नसीब हो बाबा मुझको, तेरा प्यार मिला पाते ही तेरी झलक, पाते ही तेरी झलक, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा मुझको, तेरा प्यार मिला। तेरे मिलन से जीवन में पाई मैंने अलौकिक खुशी, एक पल की सिमरन से मैंने पाई है अनमोल खुशी। रोशन कहीं के हो जीवन, तो प्रेम का कोई दीप जला, पाते ही तेरी झलक, मुझको नया संसार मिला। मैं खुश नसीब हूँ बाबा मुझको, तेरा प्यार। ओम शांति। आज 26 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा कह रहे हैं, तुम्हारा जन्म हीरे जैसा है, तुम्हें हीरे जैसा बनाने के लिए मैं आया हूँ। नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ा रहा हूँ, ऊंच पद देने आया हूँ। तो इस पढ़ाई को और इस पढ़ाने वाले पर हमें पूरा निश्चय रखना है। तो अगर निश्चय की जगह संशय आ जाता है तो बड़ा नुकसान कर लेते हैं। नुकसान किसका करते हैं? अपना ही करते हैं। और संशय क्यों आता है? जब रावण की मत पर चलते हैं, रावण के प्रभाव में आ जाते हैं, देह अभिमान में आ जाते हैं, तो संशय बुद्धि बन जाते हैं। अगर हम अलर्ट होकर के इस पढ़ाई को पढ़ते रहेंगे, शिव बाबा को याद करते रहेंगे, तो हमें हमारा निश्चय बढ़ता जाएगा। हमें कभी संशय आ ही नहीं सकता। और पुण्य का खाता बढ़ाना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। कई बार सूक्ष्म पाप होते रहते हैं और पता ही नहीं चलता है। इसलिए बाबा कह रहे हैं, ऐसा अलबेला नहीं बनना है। सूक्ष्म में छोटे छोटे पाप भी नहा हो, तो इसलिए पूरा पुण्य आत्मा बनना है। और बार बार ये चेक करना है, देखना है अपने आप को कि मेरा पुण्य का खाता कितना बढ़ रहा है। तो आज सार है मुरली का, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि माना अपना नुकसान करना। प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में, वहाँ पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तो प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है। जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है।
ज्ञान है ही परम पिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं, दुनिया तो अविनाशी है ही, सिर्फ पुरानी को बदल नया बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है, सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती, पुरानी है वह बदलकर नई बन रही है। बाप ने समझाया है, ये पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो, जानते हो हम नए घर में जाएंगे। दुनिया भी नई पुरानी से नई होती है, परिवर्तन होता है। बाबा कह रहे विनाश प्रलय नहीं होती। तो जैसे पुरानी देहली है, अब पुरानी देहली मिटनी है, उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक चाहिए। नई दुनिया में होते हैं सर्वगुण संपन्न। तुम बच्चों को ये एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं मैं सर्जन बनूंगा, बैरिस्टर बनूंगा। यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट बिगड़ तो कोई बैठ ना सके, परंतु यह ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए, पढ़ते हुए फिर भी पढ़ाई को छोड़ देते हैं। समझते हैं ये रॉन्ग पढ़ाई है, यह एम ऑब्जेक्ट है नहीं, ऐसे कभी हो नहीं सकता। पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है, उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते, अथवा पैसा नहीं, हिम्मत नहीं है तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रोंग है, पढ़ाने वाला ही रोंग है। यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है, पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते हैं ये पढ़ाई रोंग है। भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती, यह सब कपोड़े हैं। ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर यह क्या हुआ? नहीं नहीं, वह सब गपोड़े थे। तो कहते ये एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। कई हैं जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय आने से पढ़ाई छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ? फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे यह अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे। बहुत पढ़ते रहते हैं, बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा पर छोड़ देते हैं। दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं। कोई पढ़कर पास होते हैं और कोई नापास हो जाते हैं। फिर कुछ ना कुछ कम पद पा लेते हैं। ये तो बड़ा इम्तिहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय और अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, फिर कोई डल बुद्धि होते हैं, नंबर वार पास होते हैं ना। अखबार में भी लिस्ट निकलती है, ये भी ऐसे है। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले होते हैं तो कोई डल बुद्धि वाले। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ जाते हैं, फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। जो छोड़ जाते हैं उनका असर किसी ना किसी पे तो आता है ना, तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर और भी नुकसान भी कराते हैं, डिससर्विस करते हैं।
संशय बुद्धि विनश्यन्ति कहा जाता है। वह ऊंच पद पा ना सके। निश्चय भी है परंतु पूरा पढ़ते नहीं तो थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं है, धारणा नहीं होती है। हम आत्मा हैं ये भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं। कोई को बहुत विघन पड़ते हैं तो संशय आ जाता है, कह देते हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो तुमको पढ़ना तो चाहिए ना, निश्चय कैसे होगा? तो जब ये सुनेंगे सोच करके कि हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, शिव बाबा को देखेंगे, तो इसलिए बाबा कह रहे फिर संशय आएगा ही नहीं। ऐसा भी नहीं सोचना कि बहन पढ़ाती है तो अच्छा लगता है या ये बहन पढ़ाती है तो कम अच्छा लगता है, या किसी में फंसना नहीं है। आज बाबा कह रहे हैं बार बार यही चिंतन करो कि पढ़ाई कितनी कीमती है, पढ़ाने वाला कौन है, तो इस पढ़ाई का कदर करना है। शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा पढ़ा रहे हैं, ये बुद्धि में बात पक्का करना है। लेकिन तुमको तो पढ़ना है, ये पढ़ाई है बाप की। पढ़ाने वाला वह सुप्रीम टीचर है। ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनाती है, तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे। लेकिन पाप से निश्चय ही टूट पड़ता है तो फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे यह पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं। दूसरों को भी खराब कर देते, गलानी करने से और ही नुकसान कर देते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो 100 गुना दंड हो जाता है। एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने के लिए, तो इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना जो निमित्त ही बन जाए खराब कर्म करने के लिए। तो बाबा ने कहा तुम विश्व कल्याणकारी आत्माओं को तो विश्व का कल्याण करने की ही सेवा करनी है, कोई खराब काम नहीं करना है। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना फिर पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते हैं इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक ही बाप है। तो अगर कोई पढ़ाई नहीं पढ़ सकते हैं तो ज़रूर कोई खराबी है। बस कह देते जो नसीब, हम क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं तो जो यहाँ आकर मरजीवा बनते हैं वह फिर रावण राज्य में जाकर मरजीवा बनते हैं। हीरे जैसे जीवन बना नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जन्म लेंगे। यहाँ हार्ट फेल होते तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं। यह है मरजीवा जन्म। नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। आत्माएं जाएंगी ना। हम आत्मा यह शरीर का भान छोड़ देंगे तो समझेंगे यह देही अभिमानी है। हम और चीज़, शरीर और चीज़, हम आत्मा हैं और चीज़ हैं, और शरीर और चीज़ है। एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो ज़रूर अलग चीज़ हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। यह मनुष्यों को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। यह भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है। सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है। उनका नाम है शिव।
वही सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है, यह कोले के चित्र में क्लियर है। देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप के बनते हैं। बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन ना सके। बाप यह भी समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तो है गुप्त, यह तुम जानते हो। हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर नरक का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जहाँ जीना है पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो यह संगम युग है, जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। यह भी लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा 84 का चक्र अब पूरा हुआ है। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं। आत्मा पढ़ती है। भल देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना, तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं, या कम भी हो। समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी। तुम सेना तो बैठी हो ना। बाप ने मंत्र दिया है, पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, यह भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विक्रम किए हुए हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं, तो तुम लिख सकते हो। पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन गया है। ये समझाना तो सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं। मोस्ट वैल्यूबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना, वह खुद ही हीरा है। तो तुम आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं, तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं, इसलिए पहले पहले बाबा ने हमको हीरे जैसा बनाया। तो इसलिए बाबा का लिंग भी पहले पहले द्वापर युग में हीरे का शिवलिंग बनाते हैं। राजा विक्रमादित्य ने हीरे का शिवलिंग बनाकर सबसे पहले शिव बाबा की पूजा शुरू की। तो पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा 8 रतन विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू होती है हीरे की, बाकी तो नंबर वार बनते हैं। बनाते हैं शिव बाबा। ये सब बातें बाप बिगड़ तो कोई समझा ना सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती फिर चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कहा जाता है तकदीर, किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है, तो फिर कर्म ही ऐसे करते हैं।
तो 100 गुणा दंड पड़ जाता है। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर और फिर पाप करने से 100 गुणा बढ़ जाता है। फिर जामड़े रह जाते हैं, वृद्धि को पा नहीं सकते हैं। 100 गुणा दंड ऐड होने से अवस्था जोर नहीं भरती है। पाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उनमें संशय क्यों आना चाहिए। कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कम वक्त कहेंगे। कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर भी कर्म भोगना कितनी चलती है। अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो। अपने को देखना है, हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। कल भी बाबा ने कहा अपना रजिस्टर चेक करना है, तो आज भी बाबा कह रहे हैं कि अपने को देखना है कि हम अपनी उन्नति कहाँ तक करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र के ऊपर में भी लिख सकते हैं, ये विश्व में शांति की राजाई जो अब स्थापन हो रही है, यह एम ऑब्जेक्ट। वहाँ 100% पवित्रता सुख शांति है। इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। तो अभी जो इतने धर्म हैं उनका जरूर विनाश होगा। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए। समझानी तो मिली हुई है, समझते हैं तो समझाना है। इसलिए बाबा म्यूजियम खुलवाते रहते हैं। गेट वे टू हेवन, ये नाम भी अच्छा है। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट, यह फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूझ जाते हैं। रास्ता किसको मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं। भूल भुलैया में ऐसे होता है, सब कुछ एक जैसा दिखता है, अंदर जाते हैं और फंस जाते हैं। यार समझ में नहीं आता निकले कहाँ से। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं भक्ति मार्ग में भी तुम मूझ गए, माना उलझ गए और भूल भुलैया में फंस गए। तो अब बाबा आए हैं निकालने। तो रास्ता किसको मिलता नहीं, अंदर सब फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकलने की दिल नहीं होती तो बाप भी क्या करेंगे। इसलिए बाप कहते हैं महान कम वक्त भी यहाँ देखो जो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। संशय बुद्धि बन जन्म जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने के बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है। आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ कर नहीं सकती। आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।
धारणा के लिए सार है। सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। दूसरा पॉइंट है, देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मरजीवा बने हैं तो इस शरीर के भान को छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। वरदान है, स्व स्थिति की सीट पर स्थित रह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचयिता भव। स्व स्थिति की सीट पर स्थित रह परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले मास्टर रचता भव। वरदान का विस्तार है, कोई भी परिस्थिति प्रकृति द्वारा आती है, इसलिए परिस्थिति रचना है और स्वस्थिति वाला रचयिता है। मास्टर रचता व मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। असंभव है। अगर कोई अपनी सीट छोड़ते हैं तो हार होती है। सीट छोड़ना अर्थात शक्तिहीन बनना। सीट के आधार पर शक्तियाँ स्वतः आती हैं। जो सीट से नीचे आ जाते हैं उन्हें माया की धूल लग जाती है। तो बाप दादा के लाडले मरजीवा जन्मधारी ब्राह्मण कभी देह अभिमान की मिट्टी में खेल नहीं सकते। तो स्लोगन है, दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघला देती है। दृढ़ता कड़े संस्कारों को भी मोम की तरह पिघलाकर खत्म कर देती है। ओम शांति। ओ बाबा तुमसा बनना है, एक यही तमन्ना है।
है